अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। दिल्ली की सुबह हमेशा व्यस्त होती थी। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों के चेहरों पर वही रोजमर्रा की भागदौड़ का भाव। मगर शहर की इस हलचल से दूर कनॉट प्लेस के एक आलीशान ऑफिस की 12वीं मंजिल पर शालिनी मल्होत्रा का केबिन हमेशा शांत रहता था। 32 साल की शालिनी एक सफल महिला थी। वो एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग एजेंसी की सीईओ थी। उसका नाम सुनकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े क्लाइंट्स प्रभावित हो जाते थे। काले रंग का फॉर्मल सूट, हल्के मेकअप के साथ कसा हुआ जूड़ा और आंखों में आत्मविश्वास, यही था उसका व्यक्तित्व। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी थी। शालिनी का निजी जीवन उतना चमकदार नहीं था जितना उसका प्रोफेशनल करियर। 5 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। उसका 7 साल का बेटा अयान देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। हर महीने का पहला हफ्ता वो उसे मिलने जाती थी, लेकिन फिर वही खाली अपार्टमेंट, वही अकेली रातें, वही काम की दुनिया। शालिनी का जीवन अब बस ऑफिस और टारगेट्स तक सीमित था। लोग उसे आयरन लेडी कहते थे, क्योंकि डील के वक्त उसका रवैया बिल्कुल ठंडा और प्रोफेशनल होता था। ऑफिस के कर्मचारी उससे खौफ खाते थे। देर से आने वाले या काम टालने वाले को उसका गुस्सा झेलना पड़ता था। उस दिन भी शालिनी ने ब्लाइंड्स हटाकर खिड़की से बाहर झांका। दिल्ली की ट्रैफिक लाइनों को देखते हुए उसने अपनी कॉफी का कप उठाया। तभी दरवाजा खुला और उसकी पर्सनल असिस्टेंट रीमा अंदर आई। मैम, नया मार्केटिंग एनालिस्ट रिपोर्ट करने आया है। उसका नाम आरव है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? शालिनी ने हल्की सी सिर हिलाई। हाँ, भेजो उसे। कुछ मिनट बाद एक लंबा सा नौजवान अंदर आया। गोरा रंग, तेज नैनंक्ष और बेहद आत्मविश्वासी चाल। उसने सफेद शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर पहना था। बाल हल्के से बिखरे हुए थे, लेकिन उस बिखराव में भी एक आकर्षण था। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आरव शर्मा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में एक सहज आत्मविश्वास था, जो कम उम्र में कम ही दिखता है। उसने अपने ठंडे लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग आरव, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है मेहनत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ सीखने और अपना 100% देने आया हूँ, आरव ने तुरंत जवाब दिया। शालिनी को उसका ये आत्मविश्वास अच्छा लगा। उसने उसकी ज्वाइनिंग पेपर्स पर साइन किए और कहा, ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग मिस्टर वर्मा को होगी। और हाँ, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। उम्मीद है आप टारगेट और डेडलाइन की अहमियत समझते हैं। जी मैम, आरव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी, जो शालिनी को थोड़ी देर के लिए उलझा गई। वो अपने आप को डांटते हुए सोचने लगी, ये क्या है? ये तो बस नया एम्प्लॉय है। दिन बीतते गए। ऑफिस में आरव की मेहनत सबकी नजरों में आने लगी। वो देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करता, नए आइडियाज लाता और क्लाइंट्स को प्रभावित करता। शालिनी को उसकी डेडिकेशन पसंद आई। वो अक्सर मीटिंग्स में उसका नाम लेती। एक शाम शालिनी अपने केबिन में अकेली बैठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। तब दरवाजा खटखटाया। मैम, अगर आप चाहें तो ये नई कैंपेन की प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा दूं, आरव ने अंदर आते हुए कहा। ठीक है, दिखाओ। आरव ने लैपटॉप ऑन किया और स्लाइड्स दिखाने लगा। उसकी आवाज में उत्साह था। उसने रिसर्च डाटा, ग्राफ्स और क्लाइंट की साइकोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया। शालिनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये 27 साल का लड़का कितनी गहराई से काम करता है। इम्प्रेसिव, शालिनी ने प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कहा। तुमने अच्छा काम किया है, आरव। थैंक यू मैम, बस आपकी गाइडेंस मिलती रही तो और अच्छा करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये मुस्कान फिर से शालिनी के दिल को छू गई। उस रात शालिनी घर लौटी तो मन अजीब सा था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया,
वाइन का ग्लास भरा और बालकनी में जाकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में इस लड़के के बारे में इतना सोच रही हूँ? 5 साल से उसने अपने निजी जीवन के दरवाजे बंद कर रखे थे। तलाक के बाद उसने कसम खाई थी कि अब किसी को अपने दिल में जगह नहीं देगी। लेकिन आरव में कुछ ऐसा था जो उसके जमे हुए दिल की बर्फ पिघला रहा था। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान शालिनी ने देखा कि आरव कैफेटेरिया के कोने में बैठा है, हाथ में फोन और कॉफी का कप। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था। हाय, लंच नहीं कर रहे? शालिनी ने अचानक पूछ लिया। आरव चौंक गया। अरे मैम, आप यहाँ? जी, बस थोड़ा काम का मेल चेक कर रहा था। काम का मेल लंच टाइम पर? शालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो मेरे साथ बैठो। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मान गया। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। ये पहला मौका था जब शालिनी ने किसी जूनियर के साथ ऐसे बातचीत की थी। तो दिल्ली कब शिफ्ट हुए? उसने पूछा। मैम, 6 महीने पहले। इससे पहले मुंबई में था। वहां एक छोटी मार्केटिंग फर्म में काम करता था, लेकिन यहाँ सीखने का मौका बड़ा है। फैमिली? मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं, यहाँ बस मैं अकेला हूँ। शालिनी ने सिर हिलाया। अच्छा, अकेले रहना मुश्किल होता है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन कभी कभी अकेलापन सिखाता भी बहुत कुछ है। शालिनी को उसकी ये बात दिल को छू गई। वो खुद जानती थी कि अकेलेपन ने उसे कितना मजबूत बनाया है। दिन ब दिन उनका बातचीत का दायरा बढ़ता गया। अब आरव अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकता और शालिनी भी बहाने से उसके केबिन में चली जाती। वो उसकी तारीफ करती, कभी कभी उसकी कॉफी लाने का ऑर्डर खुद दे देती, जो ऑफिस में सबके लिए हैरानी की बात थी। एक शाम काम के बाद शालिनी ने आरव को रोका। आज बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलो डिनर पर चलते हैं। आरव थोड़ा हिचका। मैम, डिनर? हाँ, क्या हुआ? सिर्फ काम की बातें करते करते बोर नहीं हो गए? शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हामी भर दी। रेस्टोरेंट में हल्की सी रोशनी और सुकून भरा संगीत चल रहा था। शालिनी ने अपनी वाइन का घूंट लिया और आरव की तरफ देखा। वो एकदम सहज था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें डिनर पर क्यों लाई, है ना? शालिनी ने पूछा। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, थोड़ा बहुत तो। दरअसल मुझे लगता है तुम अलग हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। आरव थोड़ा झेम गया। थैंक यू मैम। शालिनी उसकी झिझक को भांप रही थी। वो जानती थी कि ऑफिस में उसके सख्त रवैये के कारण कोई उससे इस तरह खुलकर बात नहीं करता। उस रात जब शालिनी घर लौटी तो उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो अपने बाल खोलकर सोच रही थी, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? अगले कुछ हफ्तों में शालिनी ने कई बार बहाने से आरव को घर बुलाया, कभी प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी क्लाइंट प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस के लिए। एक शुक्रवार की शाम शालिनी ने कहा, आरव, प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है। ऑफिस में बैठने से अच्छा है घर चलते हैं, आराम से काम करेंगे। आरव ने हामी भर दी। शालिनी का अपार्टमेंट बेहद सलीकेदार था। हल्की सी लैवेंडर की खुशबू हवा में फैली थी। दीवारों पर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स थीं। आरव ने चारों तरफ देखा। बहुत सुंदर घर है आपका, मैम। धन्यवाद। यहाँ बस मैं और मेरी किताबें रहते हैं, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों काम करने बैठे। घंटों की मेहनत के बाद प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। शालिनी ने 2 ग्लास वाइन निकाली। काम हो गया, अब रिलैक्स करते हैं। आरव ने वाइन का ग्लास लिया। शालिनी उसकी आंखों में देख रही थी। उसके भीतर एक तूफान था। आरव, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। मैं मत कहो, शालिनी कहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़ा चौंका। ठीक है शालिनी। शालिनी उसके करीब आई। तुम्हें पता है, कई सालों से मैंने किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन तुम में कुछ है
जो मुझे खींचता है। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। क्या मैं गलत कर रही हूँ? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। धीरे धीरे उसने सिर हिला दिया, नहीं। और अगले ही पल शालिनी ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वो चुंबन धीमा था, लेकिन उसमें सालों का अकेलापन, दबे हुए जज्बात और चाहत का सैलाब था। आरव पहले तो ठिठका, लेकिन फिर वो इस एहसास में बह गया। शाम का वो लम्हा दोनों के बीच की दीवारों को तोड़ गया। उस रात शालिनी ने अपने लंबे समय से दबे जज्बातों को खुलकर जिया। आरव भी इस अप्रत्याशित रिश्ते में बहता चला गया। वो पल सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अकेलेपन का सुकून भरा ठिकाना था। रात के सन्नाटे में शालिनी उसके सीने पर सिर रखकर बोली, तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी देर से ये चाहा था। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसके मन में उलझने थी, लेकिन उस रात वो सब भूल गया। पार्ट 2, दिल की उलझने। सुबह की धूप पर्दे के बीच से छनकर कमरे में आ रही थी। हल्की हवा पर्दों को झुला रही थी। शालिनी धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसके बगल में लेटा आरव अब भी नींद में डूबा था। उसके चेहरे पर सुकून था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे से एक लट हटाई। लंबे समय बाद उसके जीवन में किसी का साथ आया था। इतने सालों की दूरी और अकेलेपन के बाद ये एहसास किसी वरदान से कम नहीं था। उसने पास रखी घड़ी देखी। सुबह के 7 मिनट बज रहे थे। ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था, मगर आज उसे ऑफिस का टेंशन नहीं था। वो बस उस पल को जीना चाहती थी। आरव ने करवट बदलते हुए उसका हाथ थाम लिया। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी। गुड मॉर्निंग, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर तक जाग रही थी आप? हाँ, बस तुम्हें देख रही थी। आरव ने आंखें खोली और हल्की हंसी के साथ कहा, ये खतरनाक है। कोई मुझे ऐसे घूरता है तो मैं डर जाता हूँ। डरते रहो, शालिनी ने उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए कहा। कल की रात मुझे फिर से जीने का एहसास दिला गई। आरव उसके और करीब आ गया। उसने उसकी कमर को अपनी बाहों में लिया। आप बहुत खूबसूरत हैं। शालिनी को ये सुनकर अच्छा लगा। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। उसने धीरे से कहा, आज तक ये किसी ने इतने सच्चे मन से नहीं कहा। आरव ने उसकी आंखों में झांका, क्योंकि शायद आज तक किसी ने आपको वैसे देखा ही नहीं जैसे मैं देख रहा हूँ। उनके बीच फिर वही खामोश लम्हा पिघल गया। उनके होंठ फिर एक दूसरे को छूने लगे। इस बार चुंबन और गहरा था। उसमें चाहत का स्वाद था और एक अजीब सी तड़प। शालिनी के हाथ उसके बालों में उलझे थे और आरव की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसल रही थी। कमरा उस पल की गर्माहट से भर गया। ये रिश्ता अब महज शारीरिक नहीं था, ये दो अधूरी जिंदगियों का मिलन था। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में अब माहौल बदला हुआ था। आरव का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। शालिनी उसे खुलकर प्रोत्साहित करती थी। लोग ऑफिस में उनकी नजदीकियों को नोटिस करने लगे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। शाम को जब सब कर्मचारी जा चुके होते, शालिनी का केबिन उनकी निजी दुनिया बन जाता। कभी प्रोजेक्ट पर चर्चा करते करते कॉफी के प्यालों में हंसी घुल जाती, तो कभी टेबल के पास खड़े होकर वो हल्के हल्के उसके हाथ थाम लेता। एक शाम शालिनी ने ऑफिस के दरवाजे बंद करते हुए कहा, चलो आज डिनर बाहर नहीं, मेरे घर। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगता नहीं कि ये खतरनाक हो सकता है? लोग बातें करेंगे। शालिनी ने उसके कान के पास झुकते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस ये पल चाहिए। घर पहुंचते ही शालिनी ने दरवाजा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर सोफे तक ले गई। उसने उसकी कोट उतारी, फिर धीरे से उसके चेहरे को थामा। आज मैं तुम्हें बस देखना चाहती हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव उसकी आंखों में खो गया। उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। शालिनी ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उस पल में समय ठहर गया था।
दोनों का एक दूसरे के लिए पागलपन साफ झलक रहा था। शहर के दूसरे कोने में तान्या अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी आरव के कॉल का इंतजार कर रही थी। 25 साल की तान्या एक इंटीरियर डिजाइनर थी। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और चेहरे पर मासूमियत रहती थी। आरव उसका कॉलेज का दोस्त था और धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी का प्यार बन गया था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। तान्या ने आईने में खुद को देखते हुए सोचा। पहले वो घंटों उससे बात करता था, हर शाम मिलने आता था। अब उसका शेड्यूल बदल गया था और बहाने भी बढ़ गए थे।